हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो प्यारे बच्चों, आपके कमेंट के अनुसार आज मैं कुछ बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो केमिस्ट्री के पेपर में जो अभी आने वाला है उसमें जरूर आएंगे। इसलिए ये टॉपिक्स आप बिल्कुल रट्टा मार के जाइएगा, कीप इन माइंड, इनको एक भी टॉपिक को स्किप मत करना, ठीक है। तो हम वन बाय वन इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बैंड सिद्धांत, ठीक है। बैंड सिद्धांत जरूर को आएगा पेपर में, ओके, इसको रट्टा मार के जाइएगा, बहुत पढ़ के जाइएगा। दूसरा जो टॉपिक है हमारा संकुल क्षमता, संकुल क्षमता ठोस अवस्था से लिया गया है, ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, ओके। उसके बाद हम दोष की बात करें तो साटकी और फ्रैंकल दोष मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगेन एंड अगेन पेपर में देखे जाते हैं, तो इनको कभी स्किप नहीं करना है आपको, कीप इन माइंड, ओके। उसके बाद हम बात करें राउल्ट के नियम, राउल्ट का नियम बड़ा फेमस नियम है, बिलियन वाला चैप्टर इसके बिना तो चलता ही नहीं है। राउल्ट का नियम, फिर हेनरी का नियम, हेनरी का नियम बड़ा फेमस नियम है, इसे भी बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा पढ़ के जाइएगा, ओके। उसके बाद हम बात करें तो कोलराउस का नियम, वैद्युत रसायन में से कोलराउस का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करें हार्डी-सुलजे का नियम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपने पढ़ा भी होगा। कुछ जो टॉपिक है उनके नाम सुने भी होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नाम नहीं भी सुने होंगे, जिनको नहीं सुना है उनको सुन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लेंथेनाइड अंकुंचन, जैसा कि डीएफ ब्लॉक से ये टॉपिक लिया गया है, लेंथेनाइड अंकुंचन, ओके। उसके बाद मिस धातु, ये भी डीएफ ब्लॉक से लिया गया है, मिस धातु कैसे बनाई जाती है, इसका उपयोग ये आपको पढ़ना है, ओके। तो ये टॉपिक जल्दी से आप एक रफ में या फियर में नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये तो कुछ 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएगा, ओके। तो इसमें कुछ ज्यादा ही लिखना होता है और फिगर से समझा भी देना। उसके बाद संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत एक ही चैप्टर में है, उप संयोजन यौगिक में है, तो इस वाले सिद्धांत को भी याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम 12 नंबर के टॉपिक पे पीड़ाहारी, तो पीड़ाहारी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वापक होते हैं, अस्वापक होते हैं, तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि कौन से स्वापक होते हैं, कौन से स्वापक नहीं होते हैं, ठीक है। अभी बात करें अगला टॉपिक 13 नंबर का, तो प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक भी याद करना है। जैसे फर्स्ट प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहते हैं इंग्लिश में, वो होता है पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, तो प्रतिजैविक याद करके आना है, कुछ इंपोर्टेंट प्रतिजैविक याद भी कर लेना, ओके। और ये क्या करते हैं वो भी आपको देखना है, ठीक है। फिर विटामिन की बात करें तो विटामिन बहुत छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, तो विटामिन पढ़ के जाइएगा कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, एक जल में विलेय और एक वसा में विलेय होते हैं, ठीक है, उनको पूरा डिस्कस करके जाइएगा। जैसे हमारी जो सीरीज है उसमें हमने विटामिन से डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ज्विटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत आसान, थोड़ा सा लिखना होता है, ओके। तो इस टॉपिक को पढ़ के जाइए। उसके बाद 16 नंबर के टॉपिक की बात करें तो पेप्टाइड बंध है, पेप्टाइड बंध एमिनो अम्ल में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमिनो अम्ल यानी प्रोटीन, तो प्रोटीन वाले टॉपिक में से पेप्टाइड बंध बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है 17 टॉपिक है पीवीसी का 1 लाख पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको याद करके जाइएगा। बैकेलाइट के 1 लाख पूछे जाते हैं, और बैकेलाइट होता क्या है, ताप सुगढ़ या ताप दृढ़, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बैकेलाइट भी पढ़ के जाइए, इसके 1 लाख, और दूसरा पीवीसी, ओके। अब हम 18 नंबर की बात करें तो हैबर विधि, तो हैबर विधि अमोनिया बनाने की बड़ी फेमस टेक्निक होती है, आप इसको बिल्कुल रट्टा लगा के जाइएगा, हैबर विधि, जो किसमें मिलेगी आपको, पी ब्लॉक में, ओके। उसके बाद 19 की बात करें तो वह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण कभी कभी ड्राइव करने को तो आता ही है, उसके साथ साथ कभी इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आपके लिए ये कैसे भी पढ़िए तो दोनों तरीके से आपके लिए बेनिफिट होगा, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल, ओके। तो इस वाले टॉपिक को कभी स्किप मत करना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद बात करें संघट्य सिद्धांत, आर्नियस का संघट्य सिद्धांत, जो हमारी रासायनिक बलगति का लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, संघट्य सिद्धांत, जो ये कहता है कि अभिक्रियाएं तभी होती हैं जब अभिक्रिया क्या करते हैं, आपस में संघट्य करते हैं, यानी टकराते हैं, टकराने से कोई अभिक्रिया होती है ये, तो उसके कुछ 2 या 3 स्टेटमेंट हैं, वो आपको याद रखने हैं, कीप इन माइंड, 2 या 3 नंबर का ही आएगा, आपको 2 या 3 स्टेटमेंट ही वहां पुटअप करने हैं, ओके। उसके बाद बात करें 21 टॉपिक की, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। 2 नियम है, दोनों के दोनों रट्टा लगा के जाइएगा, और इसका फिगर भी ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फिगर ड्रॉ करने पे इंपैक्ट पड़ता है, तो आप कीप इन माइंड, ध्यान रखिएगा कि फिगर भी ड्रॉ करें, ओके। उसके साथ साथ अगला है कीर्ति मधुरक, कीर्ति मधुरक क्या होते हैं, जो कैलोरी नहीं देते हैं बट मीठे बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे सुक्रालोज, ओके, एलिटेम,
ओके, ये है। तो कीर्ति मधुरक क्या होते हैं, ये परिभाषा आती है 1 या 2 नंबर में, और इसका एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है, तो आप एक एग्जाम्पल जरूर मस्तिष्क में रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें टिंडल प्रभाव, तो पृष्ठ रसायन से टिंडल प्रभाव जरूर आता है। टिंडल प्रभाव फेमस है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, 10th 11th 12th से टिंडल प्रभाव क्या होता है करके, तो इसको बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा ये क्वेश्चन को। ओके, अणुसंख्यिक गुणधर्म, फिर विलियन चैप्टर। अणुसंख्यिक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इनकी परिभाषा क्या होती है अणुसंख्यिक गुणधर्म। ओके, ऐसा गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है ना। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 के 4 प्रकार पे जो न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो कीप इन माइंड, आप इसको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकली, इसके न्यूमेरिकल भी आपको बनाने हैं अणुसंख्यिक गुणधर्म के, ठीक है। ये तो आता है, हर साल देखा गया है अणुसंख्यिक गुणधर्म से क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना अणुसंख्यिक गुणधर्म को। उसके बाद बात करें वात्य भट्टी, भाई इस बार पेपर में वात्य भट्टी जरूर छपेगा, ओके, क्योंकि पिछली बार वात्य भट्टी स्किप करके वह आया है, ठीक है, तो इसको स्किप मत करना। वात्य भट्टी होती क्या है, आयरन को निष्कर्ष करने की एक तरीका है वात्य भट्टी, ठीक है। उसके बाद 26 से बात करें तो ओस्टोवर्ड विधि, ओस्टोवर्ड विधि नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि है ना, तो इस विधि को बिल्कुल स्किप मत करना। किसको, ओस्टवर्ड विधि यानी नाइट्रिक अम्ल बनाने की। उसके बाद अब बात करें तो 27 नंबर का जो टॉपिक है प्रतिजैविक, प्रतिजैविक टॉपिक है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, ओके, एंटीबायोटिक आपको याद है कुछ, और कुछ 1 या 2 एग्जाम्पल भी उसके साथ साथ याद कर लेना है, और उसकी परिभाषा तो आसान है याद करना। जो सूक्ष्म हमारे शरीर में ऐसी चीजें जो सूक्ष्म जीवों को क्या करती है, नष्ट करती है, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं, ठीक है। उसमें हम पेनिसिलिन भी लिख सकते हैं, ओके, यस। 28 नंबर का राइमर्टिमन अभिक्रिया, ये नाम यानी नेमिंग रिएक्शन है, तो राइमर्टिमन तो बिल्कुल रट्टा मार के जाइएगा, बिल्कुल, ठीक है। उसको बार बार अगेन एंड अगेन रफ में लिखना, अभ्यास करना, क्योंकि ऐसे कभी कभी भूला जाता है, बार बार आप अभ्यास करेंगे तो कभी भूलना नहीं हो पाएगा, कीप इन माइंड। ओके, 29 जो है वो कोल्बे अभिक्रिया है, तो कोल्बे अभिक्रिया भी आपको याद होगी। तो कोल्बे अभिक्रिया में किस चीज का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, को ऐसे याद रखना, कोल्बे, को CO2, ठीक है, CO2, कोल्बे यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस होता है। तो ये कुछ टॉपिक थे बच्चों, ठीक है। तो ये टॉपिक जल्दी से लिख लेना, और कमेंट जरूर करना कि आपको इनमें से कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है, जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और जिस पे आपने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली फिर भी वो समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी वो समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके जरूर पुट डाउन कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक जल्दी से नोट कीजिएगा, और इन टॉपिक में से एक भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपना एक जो टॉपिक है जो आपको हार्ड लगता है वो टॉपिक भी कमेंट करके छोड़ना है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर लेना, कोई भी आपके 12th क्लास के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा या कोई अदर ग्रुप होगा प्लीज। और अगर चैनल पे नए हैं तो काला बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, जिससे अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। तो कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। तो मिलता हूं आपसे एक नई टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ, उसी जोश के साथ। तो आपके पीके सर, तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।